हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है मधुज विश। आपने देखा होगा इसमें ये मधु लिखा है, इसमें ये ऊपर एस कोमा लगा है, यहाँ पे एस लिखा है। इसका मतलब होता है का के की। तो यानी कि इसका चैप्टर का नाम हो गया मधु की विश, मधु की इच्छा। मधु क्या है? मधु एक लड़का है, उसकी कोई विश होती है, इच्छा होती है, जो कि इस चैप्टर में दिखाई गई है। चलिए रीड करते हैं इसे। मधु लव्ड फूड्स। मधु को फूड जो था, खाना बहुत पसंद था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। ही ऑलवेज वॉन्टेड होता है चाहना, वो चाहता था कि ईट डिफरेंट टाइप के फूड खाना चाहता था और स्नैक्स। ही वॉज नेवर टायर्ड टू ईटिंग। वो कभी भी खाना खाने से टायर्ड यानी कि परेशान नहीं होता था। एवरी डे एट नून, हर रोज, एट नून यानी कि दोपहर के समय, ही वुड सिट अंडर ए बनियान ट्री एंड ईट हिज लंच। तो ये जो बनियान ट्री है, ये जो इस चैप्टर में दिखाया हुआ है, इसे कहते हैं बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बनियान ट्री। ईट हिज लंच, तो वो क्या करता था? इस पेड़ के नीचे बैठ के अपना लंच करता था दोपहर के टाइम का। वन डे, एक दिन क्या होता है, एज ही वॉज ईटिंग एन ओल्ड मैन, जब वो लंच कर रहा था तो क्या होता है, एक ओल्ड मैन आता है वहां पे, केम। तो एक बुढ़ा आदमी आता है। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर हिज फूड विथ हिम। तो वो सॉरी फील करता है मधु, क्योंकि जब वो लंच कर रहा था, उसका लंच फिनिश हो जाता है, तब वो बुढ़ा आता है। तो उसको, मधु को बहुत बुरा लगता है कि अगर लंच मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मैं शेयर करता। आगे देखते हैं। The old man was so happy that as he was leaving, he said, तो जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत हैप्पी होता है। मधु मतलब मधु को देख कर कि मेरे साथ अपना लंच शेयर करना चाहता है। तो ओल्ड मैन क्या कहता है? सैड यानी कहना। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, यू हैव बीन सो काइंड, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो। इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम हिज ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड। तो क्या कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मतलब दयालु हो, काइंड मतलब दयालु। तो तुम इस पेड़ से जो भी विश मांगोगे, ये पेड़ तुम्हारी जरूर पूरी करेगा। ठीक है, वो उससे कहता है, बुढ़ा आदमी इससे मधु से कहता है। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। मधु क्या होता है? बहुत खुश हो जाता है। वट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? अब आपको क्या लगता है कि मधु आगे क्या करेगा? चलिए चैप्टर को आगे रीड करते हैं। ही थॉट, वो सोचता है। कौन? मधु सोचता है। आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मैं क्या करता हूँ, इस पेड़ से डिफरेंट यानी अलग अलग टाइप के खाना मांगता हूँ। एंड इंजॉय दैम फॉर एवर, और मैं उसे हमेशा इंजॉय करूंगा और खाना खाऊंगा। ही सैट देयर एंड क्लोजिंग हिज आईज सैड, ओ ट्री, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। कहता है, तो वो ट्री के पास जाता है, कहता है कि मुझे डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के फूड दे दो। नथिंग एल्स। नथिंग एल्स यानी कि बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए इस पिक्चर में ऐसे मांग रहे हैं ना। आगे देखते हैं। ही हियर्ड ए वॉइस फ्रॉम द ट्री। हियर्ड होता है सुनना, वॉइस होता है आवाज। तभी उसको पेड़ से एक आवाज सुनाई देती है। यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। क्या तुम्हें सिर्फ खाना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए? ट्री बोलता है मधु से। थिंक इट ओवर, एक बार फिर सोच लो। विदाउट थिंकिंग, मधु सैड, मतलब बिना सोचे समझे मधु कहता है, नथिंग एल्स, नहीं नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस खाना ही चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज। सबसे पहले वो क्या करता है? लड्डू मांगता है ट्री से। एट वंस ए बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपेयर्ड। फिर क्या होता है, जैसे वो ट्री से लड्डू मांगता है, एक बास्केट में भर के लड्डू आ जाते हैं। वट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट। क्या करता है? वो लड्डू को खाना, खुशी खुशी लड्डू खाना शुरू करता है। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, ही गॉट बोर्ड। क्या होता है? लड्डू खा खा के वो बोर हो जाता है। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स। फिर क्या वो फिर ये रंग बिरंगे फ्रूट्स के बारे में सोचने लगता है। इमीजिएटली फ्रूट इन बास्केट अपेयर्ड।
जैसे वो फ्रूट्स के बारे में सोचता है वैसे ही बास्केट में अलग अलग टाइप्स के फ्रूट आ जाते हैं। ही स्टार्टेड ईटिंग दैम, और वो उन्हें खाना शुरू कर देता है। देयर वर ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल्स, बनाना, जैकफ्रूट, मेलन्स, गुआवा, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स के नाम यहाँ पे आए। ये सारे फ्रूट्स क्या होते हैं, इस बास्केट में आ जाते हैं। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स। फिर क्या होता है, वो फ्रूट खा खा के भी बोर हो जाता है थोड़ी देर में। ही आस्क्ड फॉर, आगे क्या करता है वो, ही आस्क्ड फॉर सेवरीज इमीडिएटली। सेवरीज लाइक, फिर क्या करता है वो पेड़ से सेवरीज मांगता है। सेवरीज क्या होता है, सेवरीज होते हैं नमकीन स्नैक्स। जैसे आप ये नमकीन वगैरह होती है ना, अब देखिए सेवरीज में इसने क्या क्या मांगा, मटरी, समोसा, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपेयर इन ह्यूज बास्केट। फिर क्या होता है, इस ये दिख रहा है बास्केट में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग दैम, फिर क्या होता है वो इन्हें खाना शुरू कर देता है खुशी खुशी। एज ही वॉज ईटिंग, जैसे वो इसे खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स। सडनली होता है अचानक और हिकअप्स होता है हिचकी। जैसे वो उसे खा रहा था उसे क्या होता है, अचानक से हिचकी आनी शुरू हो जाती है। ही वॉन्टेड वाटर, अब हिचकी जब आ रही तो उसे पानी चाहिए होता है। ही लुक्ड अराउंड, वो आसपास देखता है। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर। तो आसपास क्या होता है, ओनली फूड होता है, खाना होता है, लेकिन पानी नहीं होता। He asked for water, but the tree said, "You wanted only food, not water." तो वो ट्री से क्या कहता है, मुझे पानी दे दो, लेकिन ट्री क्या कहता है, ट्री कहता है कि तुमने तो शुरू में ही मुझसे कहा था कि मुझे सिर्फ फूड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए पानी नहीं मिलेगा। सो वट इफ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट। तो ट्री कहता है कि पानी तो नहीं मिलेगा, आई विल हैव, मेरे पास शरबत है, खीर है, बादाम मिल्क है, इसमें से देख लो। थॉट मधु, तो मधु सोचता है। सून ऑल दीज अपेयर्ड इन जग, इतना सोचते ही जो जग में ये सब चीजें आ जाती है। क्या आ जाती है, खीर, बादाम मिल्क, जो जो ये सोचता है। मधु ड्रंक दैम ऑल बट हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप। मधु क्या करता है, इस सब चीजें को पी जाता है, खीर को, बादाम मिल्क को, लेकिन फिर भी उसकी हिकअप्स यानी हिचकी डिड नॉट स्टॉप, स्टॉप यानी रुकती नहीं है। दे बिकम लाउडर, ही वॉज नॉट डेस्परेट फॉर वाटर। फिर क्या होता है, वो जैसे पानी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, उसे पानी ही चाहिए। ही प्रेड टू द ट्री, वो ट्री के आगे प्रे करता है। मे ऑल दिस फूड डिसअपेयर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड। कहता है कि अपना सारा फूड वापस ले लो, इसे हटा दो, मुझे सिर्फ पानी दे दो। आर यू श्योर, ट्री कहता है क्या तुम श्योर है उस बात के लिए। द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, तो आस्क्ड मतलब ट्री पूछता है उससे, क्या बस पानी ही चाहिए, हटा दो सारा फूड। तो मधु कहता है येस आई एम श्योर, नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो मधु कहता है हाँ सारी चीजें हटा दो, अब मुझे समझ में आ गया पानी की इम्पोर्टेंस क्या है। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, प्लीज गिव मी जस्ट वाटर। मतलब अगर पानी नहीं है उसकी जगह आप कुछ भी पी लो, लेकिन पानी की कमी सिर्फ पानी ही पूरा कर सकता है। ए जग ऑफ वाटर अपेयर्ड, इतने में ही एक पानी से भरा हुआ जग सामने आ जाता है। थर्स्टी मधु ड्रंक्स एज थो ही हैड नेवर सीन वाटर। तभी वो मधु जग को पकड़ता है और ऐसे पानी पीता है जैसे उसने कभी पानी पिया ही नहीं हो। ही कप स्टॉप्ड, इतने में उसकी हिचकी, पानी पीते ही उसकी हिचकी रुक जाती है। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, और वो प्यासा नहीं रहता। तो आपकी जो स्टोरी है सुधा मूर्ति जी ने लिखी है, ठीक है। अब इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जरा देखते हैं इसको। फर्स्ट है फॉर एवर, फॉर एवर होता है हमेशा के लिए। इमीडिएटली होता है तुरंत। अपेयर्ड होता है दिखाई देना, मतलब कि कोई चीज अपेयर्ड यानी कि सामने आ जाती है, दिखाई देने लगती है। सेवरीज होती है नमकीन स्नैक्स, जैसे कि इसमें देखा था हमने, मठरी, समोसे वगैरह। हिकअप्स होती है हिचकी। डिसअपेयर होता है गायब होना। इंस्टेड होता है बजाय, मतलब जैसे इसकी बजाय मुझे ये दे दो,
इसका होता है बजाय। रिप्लेस होता है जगह लेना, मतलब एक चीज को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज रख देना, यानी रिप्लेस कर देना। थर्स्टी होता है प्यासा। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, जरा देख लेते हैं। ए है आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डिड मधु इंजॉय। तो मधु क्या इंजॉय करता था? इसका आंसर है मधु इंजॉयड ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मधु को क्या पसंद था? मधु को पसंद था अलग अलग प्रकार के खाने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर, हाउ डू यू नो। तो इसमें लिखा है क्या आप क्या सोचते हैं, क्या उस ओल्ड मैन के पास मैजिकल पावर, जादुई शक्ति थी? हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता लगा? तो इसका आंसर है यस, उसके पास जादुई शक्ति थी। इट्स सीन ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर। ओल्ड मैन के पास मैजिकल पावर्स थी बिकॉज, यानी क्योंकि, ही ग्रांटेड मधु द एबिलिटी टू विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम द बनियान ट्री एंड द ट्री फुलफिल हिज विशेज। तो उसने क्या करा था? ओल्ड मैन ने उसको ये कहा था कि तुम कोई भी चीज इस बनियान यानी बरगद के पेड़ से मांगोगे, वो आपकी विश जरूर पूरी होएगी। तो उसके पास मैजिकल पावर थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई डिड द ट्री आस्क मधु थिंक ओवर हिज विश। तो वो जो ट्री होता है वो मधु से ऐसे क्यों कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम्हें सिर्फ खाना ही चाहिए? इसका आंसर है द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर हिज विश इफ देयर माइट बी समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन फूड। तो वो ट्री कहता है एक बार फिर सोच लो, क्या तुम्हें सिर्फ खाना चाहिए, क्योंकि फूड से इम्पोर्टेंट भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है नेम सम ऑफ थिंग्स दैट मधु एट। तो आपको वो चीजें बतानी है जो मधु ने इस चैप्टर में मधु ने जो खाई है। तो इसके नाम क्या है? मधु एट लड्डू, सबसे पहले उसने लड्डू खाए थे। उसके बाद थे कलरफुल फ्रूट्स, उसमें क्या क्या था? ग्रेप्स थे, गुआवास थे, मैंगोज थे, एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस, मेलन्स, ठीक है। एंड द सेवरीज, उसमें क्या क्या थी? मठरी, समोसा, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा। तो इसने ये सारी चीजें खाई थी। थिंक एंड से, इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स। क्या आपको कभी हिचकी आई है? तो आपको इसमें बताना है कि आई थी तो कब आई थी और आप क्या काम कर रहे थे कि इसलिए आपको हिचकी आई थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स। आपको ये बताना है जब आपको हिचकी आई थी तो आपने उस समय क्या किया था। जब हिचकी आती है तो हम क्या करते हैं? वी ड्रिंक वाटर, हमने पानी पिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डू यू थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट, व्हाई डू यू थिंक सो। तो आपको क्या लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है? तो इसका आंसर है यस, वाटर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ में हमें पानी की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो इसलिए ये हमारी लाइफ यानी जीवन के लिए पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ यू वर इन मधुज प्लेस व्हाट वुड यू विश फॉर एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछता है कि मधु की जगह अगर आप होते तो आप क्या विश मांगते और क्यों मांगते। तो इसको आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। ये वाला आंसर आप खुद करेंगे कि मधु की जगह अगर आप होते तो उस ट्री से क्या विश मांगते, क्या इच्छा कहते कि ये मेरी पूरी हो जाए। तो ये आपको बताना है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर ए है मधु एंजॉयड द फॉलोइंग आइटम्स, राइट दैम इन द करेक्ट बास्केट। अब इसमें देखो ये हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि मधु ने बहुत अलग अलग टाइप्स के जो आइटम्स यानी फूड जो खाए थे उनको इस अलग अलग बास्केट में फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट में है फ्रूट, जो जो फ्रूट्स उसने खाए थे वो इस बास्केट में लिखने हैं इस हेल्प बॉक्स में से देख कर, और जो स्वीट्स उसने खाई थी वो इसमें, और सॉल्टी स्नैक्स जो थे वो इसमें लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या था? इसमें फ्रूट्स में हमने इसमें से ढूंढ के लिखे हैं बनाना, मेलन, गुआवा, जैक फ्रूट, वो फ्रूट्स वाली बास्केट में आ गया। और स्वीट्स वाले में क्या आएगा? खीर, लड्डू, ये फ्रूट्स वाली बास्केट में आ गया। और सॉल्टी स्नैक्स में क्या आएगा? कचौड़ी, पोटैटो चिप्स, वड़ा एंड समोसा, ये आ गया आपका सॉल्टी वाले स्नैक्स में। क्वेश्चन नंबर बी है, बी पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है इसमें
तो ये सेंटेंसेस हमें रीड करने हैं। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन। जो मधु है अपना फूड किसके साथ शेयर करना चाहता था? उस ओल्ड मैन के साथ। ही इज काइंड, तो ये क्या दिखाता है कि मधु कैसा है? दयालु है, काइंड है। सेकेंड है मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग। मधु क्या कहता? मधु सब चीजें खाना चाहता था, हर तरीके के फ्रूट्स को खाना चाहता था। तो ही इज ग्रीडी, ग्रीडी होता है लालची। तो ये क्या दिखाता है कि मधु लालची है। थर्ड है द ओल्ड मैन गिव ए स्पेशल गिफ्ट टू मधु। तो जो ओल्ड मैन था उसने क्या करा था? मधु को एक स्पेशल गिफ्ट क्या दिया था? उसकी सारी विशेष जो है वो पूरी होंगी। तो ये क्या दिखाता है कि वो ओल्ड मैन कैसा था? जेनरस था। आगे देखते हैं। सी है चूज ए वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। तो ये बॉक्स दे रखा है, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये बॉक्स में से ये इसमें फिल करना है। तो रीड करते हैं। फर्स्ट है प्रमोद डज नॉट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन। प्रमोद जो है अपना जो टॉय है वो किसी के साथ शेयर यानी खेलना नहीं चाहता किसी और के साथ, तो वो अकेले ही खेलना चाहते हैं। तो प्रमोद कैसा है? ही इज शेलफिश। सेल्फिश क्या होता है? सेल्फिश होता है जो केवल अपना ही फायदा देखे, मतलब अपनी चीजों को किसी और के साथ शेयर ना करे। सेकंड है द वुमेन सेव द बॉय फ्रॉम द रोबर। तो ये जो वुमेन है ये क्या करती है? इस रोबर से, चोर से इस बच्चे को बचाती है बहादुरी से, क्योंकि उस रोबर के पास कुछ भी हो सकता है, चाकू छुरी जो भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो, तो ये क्या है? शी इज ब्रेव, यानी कि ये जो लेडी है कैसी है? ब्रेव यानी कि बहादुर है। थर्ड है एडवर्ड इज ऑलवेज लेइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग। ये बच्चा दिखा रखा है आपको, ये हमेशा बेड पे लेटा रहता है और कुछ नहीं करता है। तो ये कैसा बच्चा है? शी इज लेजी। लेजी होता है आलसी, तो ये कैसा है? आलसी। फोर्थ है प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग। तो जो प्रेरणा है वो क्या करती है? सबको विश करती है, जैसे हम बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो ये ऐसे विश करती है सबको। तो ये कैसी है? शी इज पोलाइट, मतलब ये बहुत अच्छी है, मतलब दयालु है जो सबको विश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप ये सेंटेंसेस रीड करने हैं हमें। फर्स्ट है सैम इज वॉचिंग टेलीविजन। सैम क्या देख रहा है? टेलीविजन देख रहा है। सेकंड है प्रथम इज वॉचिंग टेलीविजन। प्रथम भी क्या कर रहा है? वॉचिंग मतलब टीवी देख रहा है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को मिला के ये एक सेंटेंस बनाया गया है। बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी। तो दोनों एक जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? सैम भी टीवी देख रहा है और प्रथम भी टीवी देख रहा है। तो दोनों एक जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। सैम भी टीवी देख रहा है और प्रथम भी टीवी देख रहा है। इन दोनों की जो एक्टिविटी है कैसी है? सेम है। एक्टिविटी यानी कि ये सेम काम कर रहे हैं। देखते हैं। द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू ए सिंगल सेंटेंसेस। जब दो लोग हैं जब सेम काम कर रहे होते हैं, उनका जो काम होता है वो सेम होना चाहिए, तो क्या करते हैं? उसे ऐड कर देते हैं। जैसे कि सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन, क्योंकि वो दोनों टेलीविजन को देख रहे थे, तो इसको एंड से जोड़ दिया गया है। ठीक है। नाउ लुक एट दिस फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे और सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसे देखते हैं। अमन हैज ए पेन। अमन के पास एक पेन है। अमन हैज ए पेंसिल। एक पेंसिल है। अमन हैज ए इरेजर। तो ये अमन 3 बार आया है और उसके पास, अमन एक ही लड़का है, उसके पास 3 अलग अलग चीजें हैं, तो इसको एक सेंटेंस में बनाना है। तो क्या बनाया? देखो पहले ये देखो, अमन हैज ए पेन, पेंसिल एंड एन इरेजर। तो क्या कर दिया? इस तीनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक ये सेंटेंस बनाया गया है। आगे देखते हैं। द 3 सेंटेंसेस टॉक अबाउट अमन। हमने देखा वो जो तीनों सेंटेंसेस थे किसके बारे में थे? अमन के बारे में। द 3 सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज वन सेंटेंस यूजिंग द एंड। तो तीनों सेंटेंसेस को कंबाइंड यानी जोड़ा गया है किससे? एंड से। एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब क्या होता है? और। तो अमन हैज ए पेन, अमन के पास पेन है, पेंसिल है, एंड और क्या है? इरेजर, रबड़ भी है। ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि ये
सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, प्रथम वर्क एट नाइट। तो सैम कितने काम करता है? सैम काम करता है आफ्टरनून यानी दोपहर में, और प्रथम वर्क एट नाइट, और प्रथम कब काम करता है? नाइट में। तो दोनों का जो काम है वो सेम है, वर्क्स है ना, तो इसको जोड़ेंगे कैसे? बोथ सेंटेंसेस टॉक अबाउट डूइंग वर्क। तो दोनों सेंटेंसेस से किसके बारे में बात करते हैं? वर्क के बारे में। बट बाय डिफरेंट पीपल एट द डिफरेंट टाइम्स, पर दोनों जो लोग हैं वो अलग है, एक सैम है एक प्रथम है, एक काम करता है आफ्टरनून में, दूसरा नाइट में। अब देखते हैं इसे कैसे जोड़ा गया है। द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज, अब इसे जोड़ा गया, सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। अब यहाँ पे आया है बट, बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। तो इसमें क्या है, सैम तो काम करता है आफ्टरनून यानी दोपहर में, बट यानी लेकिन प्रथम काम करता है नाइट में यानी कि रात में। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन्हें हमें जोड़ना है, कुछ को जोड़ना है एंड से, जहाँ पे और आएगा वहाँ एंड लिखना है, और जहाँ पे बट यानी लेकिन आएगा तो वहाँ पे क्या लिखना है हमें? बट। तो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन ऑरेंज, आई ईट ए पीच। इसको किससे जोड़ना है? एंड से जोड़ना है। देखते हैं कैसे बनता है ये सेंटेंस। आई ईट एन एप्पल कोमा ऑरेंज एंड ए पीच। तो जो लास्ट वाला होगा ना, लास्ट वाली जो भी चीज होगी उसमें एंड जोड़ेंगे, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। सेंटेंस सेकंड है, आई लाइक टू वॉच कार्टून, मुझे कार्टून देखना बहुत पसंद है। माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवी, लेकिन मेरी जो सिस्टर है, मेरी बहन को क्या देखना पसंद है? मूवीज। तो जहाँ पे ना अलग चीज आए, जैसे कि मुझे तो कार्टून पसंद है लेकिन मेरी बहन को मूवीज पसंद है, तो जब दोनों की चीजों में डिफरेंस आ जाए ना कि अलग है वो चीज, तो वहाँ बट का यूज होगा। जैसे आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, मुझे तो कार्टून्स देखना पसंद है, बट लेकिन माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवी, लेकिन मेरी बहन को मूवी देखना पसंद है। तो इस सेंटेंस को किससे जोड़ा गया है? बट से। थर्ड है, अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अंजू प्लेज वॉलीबॉल। तो दोनों वॉलीबॉल खेलते हैं, ये अनीता है ये अंजू है, इसको किससे जोड़ना है? एंड से। तो क्या सेंटेंस बनेगा? अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल, इसको एंड से जोड़ा गया है। फोर्थ देखते हैं, डोलमा वॉन्ट्स ए न्यू कॉमिक बुक, शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी एज ऑन स्वीट्स। तो डोलमा क्या थी है? वॉन्ट्स मतलब कॉमिक बुक खरीदना चाहती है। शी स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी, लेकिन उसकी जो पॉकेट मनी थी वो किस में खत्म कर देती है? वो स्वीट्स खाने में। इसको जोड़ते हैं, किसे जोड़ना है इसको? बट से। डोलमा वॉन्ट्स ए न्यू कॉमिक बुक बट लेकिन शी स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स। फिफ्थ देखते हैं, राजेश वॉन्ट्स टू गेट टू द पार्क, राजेश पार्क जाना चाहता है। ही हैज़ नॉट फिनिश हिज होमवर्क, लेकिन उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। तो बट कहाँ आएगा? जो ये दूसरा सेंटेंस जो जुड़ेगा वहाँ आएगा बट। तो यहाँ हमने ऐड कर दिया बट। सेंटेंस क्या बना? राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क बट ही हैज़ नॉट फिनिश हिज होमवर्क। लेट अस लिसन, इसका ए है, योर टीचर विल रीड पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, लिसन केयरफुली एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो एक स्टोरी है, जैसे कि इसमें दे रखा है, मधु सेड ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नथिंग एल्स। सेकेंड है, एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स एंड ही वांटेड वाटर। तो ऐसे ये स्टोरी बनी हुई है। तो ये नीचे एक स्टोरी दी हुई है, उसे हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, तो ये स्टोरी है, इसे कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं इसको। विजया इज यंग गर्ल, विजया एक यंग गर्ल है। शी लिव्स विद हर फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड फादर इन ए स्मॉल विलेज। वो अपनी मम्मी पापा दादा दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। ईच डे, हर रोज। तो आपको ये स्टोरी लिखनी है, देखिए मैं ये लिखी है इसमें। शी वेक्स अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग विद द हेल्प ऑफ वर्ड
chirping। तो वो हमेशा सुबह 5 बजे उठती है, किसकी मदद से? चिड़ियों की चहचहाहट को सुन के। शी हेल्प्स हर मदर इन द किचन, वो फिर अपनी मम्मी की किचन में मदद करवाती है। एंड देन हर फादर ड्रॉप्स हर टू स्कूल, तो उसके पापा फिर क्या करते हैं? उसके पापा उसे स्कूल छोड़कर आते हैं। आफ्टर कमिंग बैक, स्कूल से आने के बाद, शी हेल्प्स हर फैमिली इन द फील्ड्स, स्कूल से आने के बाद वो खेत में अपनी फैमिली के साथ, उनका जो खेत होगा उसमें अपनी फैमिली की हेल्प भी करवाती है। एंड प्लेज विद हर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, और शाम को वो अपने दोस्तों के साथ खेलती है। एट नाइट शी सिट्स विद हर फैमिली एंड हैज़ डिनर, और रात को वो क्या करती है? अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर डिनर यानी कि खाना खाती है। शी स्लीप्स ओनली आफ्टर लिसनिंग टू ए स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, और फिर रात को जब वो सोने जाती है तो अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी से स्टोरी सुनकर सोती है। तो ये स्टोरी बनाई है। इसकी जगह आप कोई और स्टोरी भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही बनानी है, आप इसमें कोई और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फन विद वर्ड्स। बी, नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज द सेम लेटर। तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि इसमें देखिए जैसे कि ये भी सी से शुरू है, ये भी सी 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 सी, तो इसमें क्या है? द फर्स्ट लेटर हैज ईच वर्ड इज सी। कैरेट, कट कैरेट्स, चंदू कट कैरेट्स, तो ये कैरेट्स यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। ऐसे कि इसका बी सेकंड भी एग्जांपल दे रखा है, एप्पल्स, एट एप्पल्स, अनु एट एप्पल्स, तो ये ए से आया है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? ए है, सब ए से शुरू है। सी है राइट डाउन द सिमिलर वर्ड एज शोन अबव यूजिंग योर नेम और एनी नेम ऑफ योर चॉइस। तो आपको ये जो इसमें आपको खुद फिल करना है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, एक तो किससे शुरू था? एक शुरू था ये सी से, दूसरा ए से, ऐसे ही हमको ऐसा बनाना है एक। तो देखिए मैंने क्या बनाया, गार्डन, गोन गार्डन, गीता गोन गार्डन, तो इसका फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड क्या है? जी है, तो जो भी वर्ड है किससे शुरू है? जी से शुरू है। ठीक है, इसकी जगह आप कोई और सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको इसी से बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट देम। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इसको कंप्लीट करना है आपको। इसमें फर्स्ट है, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, मधु ने अपना जो खाना था वो ओल्ड मैन के साथ शेयर किया था, बिकॉज, क्योंकि ओल्ड मैन वॉज हंग्री, जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था? हंग्री यानी कि भूखा था, उसे क्या लगी थी? भूख लगी थी। सेकेंड है, मधु वॉज हैप्पी बिकॉज, मधु खुश था क्योंकि ऑल द विशेज ऑफ मधु वर बीइंग फुलफिल्ड, क्योंकि मधु की जितनी भी विश थी, जितनी भी इच्छा थी, वो क्या हो गई थी? फुलफिल हो गई थी। किसकी वजह से? ओल्ड मैन की वजह से, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स खाने के बाद, मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज बिकॉज, तो जब मधु ने फ्रूट्स खा लिए थे सारे, फिर उसने क्या करा था? सेवरीज यानी कि वो नमकीन स्नैक्स मंगवाए थे, क्योंकि ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, क्योंकि वो क्या हो गया था? फ्रूट्स खाकर बोर हो गया था। फोर्थ है, मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज, मधु ने क्या कहा था? पानी मांगा था, क्योंकि ही सडनली गॉट हिकअप्स, क्योंकि उसे क्या होने लगी थी? हिचकी आने लगी थी बार बार। लेट अस डू, लेट अस सम ए टेबल मैट, तो हमें कोई टेबल मैट बनानी है, इसके लिए हमें मटेरियल नीडेड है। क्या क्या चाहिए? अन A4 शीट पेपर, एक शीट पेपर चाहिए A4 साइज की, जैसे इन्होंने ग्रीन ली हुई है। पिक्चर्स ऑफ वेरियस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, बीड्स एंड पीसेज ऑफ कलर्ड पेपर्स, ग्लू एंड ए पेंसिल और ए स्केच पेन, तो ये चीज़ें हमें चाहिए। स्केच पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कलर्ड पेपर चाहिए, जो भी फ्रूट हमें बनाना उसके अकॉर्डिंग हमें कलर पेपर चाहिए। जैसे कि उन्होंने एप्पल और मैंगो बनाया है, तो एक पेपर लिया होगा रेड और दूसरा येलो। आगे देखते हैं, फर्स्ट है, ऑन द A4 शीट ड्रॉ फ्रूट और वेजिटेबल और योर चॉइस लाइक एन एप्पल एंड मैंगो और ए पेयर। आपको अपनी मर्जी से कोई भी दो फ्रूट है वो इस तरीके से जो A4 साइज की शीट होगी उस पर ड्रॉ करने हैं।
जैसे कि इन्होंने एप्पल और मैंगो बनाया है, आप जरूरी नहीं है, आपको जो फ्रूट पसंद है आप वो बना सकते हैं। ठीक है, इसको इसे ड्रॉ करना है। सेकंड स्टेप क्या है, टेक द शीट ऑफ रेड कलर्ड पेपर, मेक स्मॉल बीट्स बाय टीयरिंग इट। क्या करना है, जो रेड कलर का पेपर आप लोगे कलरफुल, उसको छोटा छोटा तोड़ लेना है, हाथ से कट कर लेना है। थर्ड है, स्टिक ऑफ बीड्स ऑफ पेपर ऑन द एप्पल पिक्चर यू मेड। फिर क्या करना है, ग्लू की मदद से वो जो छोटे छोटे पीसेस कट किए थे, वो जो आपने ड्रॉ करा था उसके ऊपर ऐसे चिपकाने हैं, कहीं से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से चिपकाना है ताकि उसकी शेप एप्पल की तरह आए। फोर्थ है, लाइक वाइज स्टिक द येलो पेपर और द कलर यू लाइक इन द मैंगो पिक्चर। फिर क्या करना है, ऐसे ही येलो पेपर लेना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना है, मतलब छोटे छोटे तोड़ना है उसे, और फिर मैंगो के अंदर ऐसे ग्लू की मदद से उसे चिपका देना है। फिफ्थ है, यू कैन कवर इट विद द एनी प्लास्टिक शीट अवेलेबल इन योर हाउस। फिर क्या करना है, जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो प्लास्टिक शीट यानी कि एक पन्नी से, जो जिस पे कॉपी पे जो आप पन्नी चढ़ाते हैं ना, उस वाली पन्नी से इसको ऐसे कवर कर देना ताकि ऊपर से गंदी ना हो। नेक्स्ट है, योर टेबल मैट इज रेडी। अब आपका जो टेबल मैट है वो क्या हो गया, रेडी। टेबल मैट क्या होता है, टेबल मैट होता है टेबल पे बिछाने के लिए एक कपड़ा सा होता है, मतलब एक चीज होती है, और जिस पे रख के आप कुछ खा सकते हैं, यानी कि अगर कुछ गिरेगा तो टेबल गंदी नहीं होगी। तो उस पर आपने पन्नी चढ़ा रखी है, उस पन्नी पे क्या करोगे, आप थोड़ा सा साफ करोगे उसे, और इस तरीके से ये यूज होगी। तो आप इसे बना के देख सकते हैं। चैप्टर हो गया आपका फिनिश। इसके आपके न्यू वर्ड्स करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं, चैप्टर को एक बार फिर से रीड करना है। आपकी कुछ भी इंक्वायरी होगी, कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में।